जय मसीह के भैया, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम के बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो ईश्वर के धन्यवाद करता नहीं कि अवसर दले कि एक बार फिर से आपसे बातचीत हो सके। आज आपके बीच में वो घटना ले आओ तनी और ये इतना इम्पोर्टेंट बना, इतना बढ़िया बना, सुन के मजा आ जाए। परमेश्वर के वचन में लिखल हुआ लूका 5 अध्याय में कि 4-5 जनी रहना है, उनके संगतिया रहने उन्हें बहुत दिन से फालिज मरले रहे। अभी बड़ा परेशान रहे कि भाई हमारे एगो दोस्त रहल ओके फालिज मार देले, का कल जा। वही तो समय रहे जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करें, पानी के दखर सबम बदल रहे, अरे मुर्दा जिंदा कर दे, भीड़ को रोटी खिया दे, और उनके चर्चा पूरा यरूशलेम आसपास गलील यहूदिया में सबके पता लग गई कि यीशु मसीह नाम के केहू बा जे चंगाई दे देला। तभी लोग का कहले, पता चलल कि तो आसे पास यीशु मसीह आयल बने, और शास्त्री फरीसी सब बैठ के पूरा भीड़ लगा के वचन सुनत रहे। केहू आके कहले से, अरे यीशु मसीह यही जो आयल बने, का करा ले आवा अपने दोस्तवा के। तभी सब लाद के एगो मनई के खटिया पर लाद डाले और चल गए जाकर के यीशु मसीह के हम ले जाके दिखा दे, यीशु यहू ठीक कर दिया भाई, हमार संगतिया हो कम से कम साथे में रही खेली, दुख मुसीबत में हमारे काम आई। लेकिन जब वो घरे में लोग पहुंचले ना तो देखो तने 4 और बड़ा भीड़ लागल बा, एको आदमी नहीं जा पावे। अब क्या करें? ये लोग एक काम कैले, अपने दोस्ते के पकड़ कर एगो खटिया पे लेके चढ़ गए सब छते पर, और जाके पूरा खपरेल उपरेल हटा देने, और खपरेल के ऊपर से वो आदमी के खटिया के साथ यीशु मसीह समन्वय उतार देने। अरे बाप रे बाप, ऐसा प्रयास, इतना ज्यादा मेहनत को ना कि आज कुछ हो जा हम अपने दोस्ते के ले जाके यीशु मसीह से मिलवाई देवे। यही नाते तो चल गए दूसरे के छते पर और जाके खपड़ा पड़ा उतार देने। जब यीशु मसीह देखने, बाप रे बाप, इतना ज्यादा विश्वास, ये क्यों बाऊ खपड़वा पड़ा उतार के ले आके बीच में जो उतार देने। तब यीशु मसीह देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लागल कि हाँ कि 4-5 आदमी लोग मिल करके केहू के लेके आए बने ताकि हम ओके ठीक कर दी। तो यीशु मसीह तुरंत वही जो खड़ा हुई ना कहले, आज से तुहार सब पाप क्षमा हो जाये। जैसे यीशु मसीह कहने कि आज से तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाए, जा सब पाप क्षमा हो गए। तब जितना शास्त्री उस्त्री अगल बगल बैठल है ना, कहने हे देखा ये क्यों पाओ, ईसा क्यों हो कि सबके पापे को क्षमा कर दी है। कोई भगवान थोड़े हो, परमेश्वर थोड़े हो। यीशु मसीह समझ गई ना इनके मने में क्या चलता है। यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को बोला, सुना है, ऐसा ना सोचा था कि हम सिर्फ चंगा को देना, ऐसा ना सोचा कि हम तूफाने के शांत को दे, ऐसा ना सोचा हम मुर्दा जिंदा कर दे। अरे हम परमेश्वर के पुत्र हुई, हम में परमेश्वर अधिकार देले बने, और उनके अधिकार के नाते हम में ये अधिकार बा कि हम सब के पाप क्षमा कर सकेंगे। अरे बाप रे बाप, पहली बार ऐसा सोचते कि परमेश्वर के पुत्र यीशु पापों क्षमा कर देले। यीशु कहले, हाँ हमारे लगे ये अधिकार बा, परमेश्वर के हम पुत्र होई, हम पाप क्षमा कर सके नहीं। यही नाते तो हमें आदमी कहली है, जा तुहार पाप क्षमा हो गई। और मालूम बा ओकरे बाद तुरंत यीशु मसीह के तो कहने तुहार पाप क्षमा हो गई। फिर कहले, एक काम करा, अपन खटिया उठा के जा, अब तुहार शरीर वो ठीक हो गई, चंगाइयो तुहार हो गई। तब हमें समझ में आ गई प्रभु यीशु मसीह यह नाते दुनिया में ना आइले कि हमें सिर्फ शरीर में चंगा कर दे, हमारी बीमारी दूर कर दे, पर यीशु मसीह कहले के मेन उद्देश्य ये रहे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। यीशु मसीह को मालूम रहे ये आदमी की जगह 4 जनी लेके आयल बने, खपरा पड़े हटा के ला के रख दले, एक अगर चंगा कऊ देव ना ठीक हो जाये तो फिर जाके पाप में मर जाये, और मरने के बाद एक दिन नरक चल जाये। यीशु मसीह नहीं चाहता नहीं आदमी ठीक होके नरक जाए। यही नाते यीशु मसीह कहले है तो हर पाप क्षमा हो गए। आज हम आप सबके संदेश देता नहीं भैया, आप सिर्फ यही जुगाड़ में ना रहिया कि केहू तरह यीशु मसीह के पास जाके हम चंगा हो जाए, हमार नौकरी लग जाए, हमार बियाह हो जाए, हमार पतो हो जाए, हमार खेत आ जाए, मुकदमा जो जीत जाए, एकरे खातिर यीशु मसीह के लगे ना जइया, यीशु मसीह के लगे ही ना दे जइया कि हमार पाप क्षमा हो जाए। सबसे बड़ा जीवन के जो आशीष है भैया ये है कि हमारा पाप क्षमा हो जाए। मालूम है जब हमारा पाप क्षमा हो जाए ना तो हमें स्वर्ग में घर मिली। और प्रभु यीशु मसीह कहे ना, वो चोरी करे ना, घात करे ना, नष्ट करे ना, हम यह नाते है दुनिया में बनी ताकि सबके जीवन दे सकी। सिर्फ जीवन नहीं बल्कि ऐसा जीवन जो कहियो ना हो रहा, कहियो ना खत्म हो जाए, यानी अनंत जीवन।
आज यह वीडियो के माध्यम से हम आप सबके कहता नहीं भैया, सिर्फ एक काम करी, यीशु मसीह के लगे आई, क्योंकि पाप के क्षमा करे के अधिकार ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लगे बा। तो अब हमसे क्यों पूछे लगे भाई यीशु मसीह लगे कहा है पाप क्षमा के अधिकार बा? क्योंकि हम सब उन्हीं के खिलाफ में तो पाप कैले बने, एना तो सिर्फ वह क्षमा कह सके न। और तब ये आदमी लिखल हुआ है बड़ा आनंद करते हुए, खुशी मनाते हुए अपने गांव में चल गई न। आज इनके डबल डबल खुशी मिल गई। का डबल मिल गई बा? अरे पाप क्षमा हो गई, अब पूरा शरीर के चंगाई हो गई। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे और आपके पाप के क्षमा कर सकेले। बाइबल में लिखल बा प्रेरितों के काम नाम पुस्तक में, जे केहू प्रभु के नाम ले सब उद्धार पाई। भजन संहिता 32 अध्याय में लिखल बा दाऊद कहता ने, अरे धन्य वो बाटे जेकर पापवे क्षमा हो गई। आज सबसे बड़ा जो आशीष बरकत हमन सबके खातिर यह बा कि हमारा अपराध, हमारा पाप क्षमा हो जाए। अब ईश्वर के धन्यवाद करता नहीं कि जब हम पापी रहनी, हम सब गुनाहगारे रहनी, तब ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि हमें पापे से उद्धार दे सके। हालेलुया। आप सबके हम ये वचन बताओ तो नहीं कि आज यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, हमार बाकी काम तो बाद में हो, हमार चंगाई बादे में हो, हमार नौकरी का काम बादे में हो, सबसे पहले हमें उद्धार दे दे। और जब आप ओकरे लगे आई जाई तो कहत वचन में लिखल बा प्रेरितों काम में कि जे केहू भी यीशु के द्वारा पिता के पास आवे उनके वो पूरा पूरा उद्धार को देना। उद्धार के सामर्थ में यीशु मसीह के लगे। आज जब आप ये वचन सुनता नहीं, यीशु मसीह के पास आए कि प्रभु हमरे को उद्धार दे दा। और तब शास्त्री फरीसी जितना लोग रहले ना, वो सब चकित रह गए। अरे बाप, इनके इतना बड़ा अधिकार मिलल भी पाप क्षमा कर सकेले। यीशु मसीह का दिखा देने, हे पुत्र जा, तुम्हार पाप क्षमा हो गई, अब दोबारा पाप ना करिहा, दोबारा पाप ना करिहा। हाँ भैया, हाँ बहन, हाँ सब मित्र जितने लोग आप सुनता नहीं, आप एक काम पर यीशु लगे आए, यीशु मसीह के पास आए और कहे प्रभु हमार पाप क्षमा कर दें। जब आपके पाप क्षमा हो जाए, वचन में लिखल बा इन्हें लौट के आवा, मन फिराओ ताकि तुम्हार पाप मिटावल जाए और परमेश्वर के उपस्थिति से यानी परमेश्वर के पास से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आ जाए। जब पाप क्षमा हो जाए ना, तो अपने हृदय के अंदर इतना आनंद मिली कि आप बर्दाश्त ना कर पाए जाए। पाप क्षमा होने के बाद ऐसे लागला जैसे आसमान में खुल गई बा। पाप क्षमा होने के बाद ऐसे लागला कि हमारा सब कुछ माफ हो गई और बड़ा मजा आवता है। यही के बोला जाला उद्धार की खुशी, उद्धार नहीं, उद्धार की खुशी। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पाप क्षमा को दिया ना, तो बड़ा मजा आई, बड़ा आनंद बनाई, बहुत मजा आई घर में। आपके एक चीज बताऊं नहीं, जब हमारे ऊपर कोनो कर्जा हो जाला ना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, और हम लोग का सोचे कहां से कर्जवा खत्म हुई, और अचानक से केहू आके कदल हम जाता नहीं तो यार पूरा कर्जा चुका दे। और जब चुका दे तो कितना मजा ला, अरे बाप हमारा पूरा कर्जा माफ हो गई, कितना अच्छा लगा। वही तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे सब कर्जा हटा देने, सब पाप क्षमा कर देने। हमें सिर्फ एक काम करे कहे कि बाप प्रभु यीशु, आज हमें पता चलल है कि आपके लगे बहुत जने एगो आदमी के लेके आये रहना, खपड़ा उतार के सामने उतार देने, और आप उनसे कहल गए कि जा तोहार पाप क्षमा हो गई। तब हमें पता चल गई बा जब आप उनके पाप क्षमा कर देनी तो हमारियो क्षमा कर दिया जाये। आज उनसे माफी मांगी, उनके पास आ जाए, हाथ जोड़ दी के प्रभु आज हमरो पाप क्षमा कर दें, और तब देखा जाए आपके जीवन खुशी से आनंद से भर जाई और ईश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करी हैं। प्रभु आपके वचन से बहुत बरकत और आशीष दे। आप सब जो संदेश सुनता नहीं, केहू ना केहू से जरूर शेयर कर जाए, केहू ना केहू के बतावल जाए, ताकि वो ई वचन से आशीष पा सके। जय मसीह की। अगला वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हुई।